नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूं राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और यूपी ट्रिपल एससी पेट की आज परीक्षाएं हो गई हैं। 2 सत्रों में परीक्षा संपन्न हो चुकी है। कल 2 सत्रों की और परीक्षा बाकी है। आप लोगों की जिसकी आज की परीक्षा थी, आप लोगों को एक अच्छा पेपर देखने को मिला है। और जैसा पिछली बार का पेपर था उससे थोड़ा ये उत्कृष्ट या एक अच्छे लेवल का पेपर आया है, ठीक है। और निश्चित रूप से पिछली बार के मुकाबले मेरिट जो है और अन्य परीक्षाओं के लिए थोड़ी सी शट डाउन होगी, डोंट वरी, ठीक है। और इसका जो फर्स्ट शिफ्ट का अगर हम देखें तो पेपर काफ़ी स्ट्रेट लग रहा था। सेकंड शिफ्ट में थोड़े से कुछ ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन एक दो देखने को मिल गए। अच्छे क्वेश्चन इन द सेंस कि जो लेवल है, क्योंकि 10वीं के लेवल पे भी इसमें अभ्यर्थी थे, उनके लिए पेपर थोड़ा सा उनको जटिल दिख सकता होगा। तो अगर आप लोगों के कुछ क्वेश्चन अगर छूटे भी हैं या गलत भी हुए हैं तो उसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। बुक की कभी भी रिप्लेसमेंट नहीं होती है। जैसे मैं बता रहा हूँ कि आपको एक बुक, अगर आप इस स्तर की परीक्षा की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक बुक जो घटना चक्र के नाम से आती है एसएससी वाली, वो जरूर अपने पास रख लो। प्लस एक सालाना करंट अफेयर। जैसे मैं भी आपको जो करंट अफेयर करा रहा था, घटना सार से करा रहा था, घटना चक्र से करा रहा था, परीक्षा मंथन से भी करा रहा था। मैं कल की परीक्षा के लिए अभी कुछ पिक्स मैं खींच के टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। सबसे पहले तो टेलीग्राम ग्रुप अगर आपने ज्वाइन नहीं किया जरूर ज्वाइन कर लीजिए। एम विद राकेश सर्च कीजिए, आपको दिखेगा टेलीग्राम पे 17,000 के आसपास के हम सदस्य हैं। और उसको फटाफट क्लिक करके पहले उसमें हो जाइए। सारी पीडीएफ वहाँ दे दी गई है, ठीक है। दूसरा, अब इस पेपर के एनालिसिस की बात अगर ये करें तो पेपर स्ट्रेट था। हाँ, कुछ क्वेश्चन इसमें मानने पड़ेंगे जो ऐसे थे कि जो उस स्तर के बच्चे के लिए थोड़ा सा कठिन हो सकते हैं। लेकिन अगर आप उसके अलावा किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बिकॉज ज़्यादातर बच्चे वो थे जो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको इसके लिए समझ में आ गया होगा कि अलग से प्रिपरेशन की नीड नहीं है ना। अच्छे क्वेश्चन है, आपको बेसिक आना चाहिए, मतलब बेसिक से क्वेश्चन। बांग्लादेश के साथ कितने बॉर्डर हमारे शेयर होते हैं स्टेट्स के, है ना, कितना बड़ा बॉर्डर है, इंडिया एट ए ग्लांस इसी को बोलते हैं। 3-4 क्वेश्चन तो इंडिया एट ए ग्लांस से मिल गए सीधे सीधे। एनवायरमेंट से मैंने जो 45 मिनट का सिर्फ एक लेक्चर लिया था यूपी ट्रिपल एससी पेट पे, सीधे सीधे उसमें से काफ़ी क्वेश्चन हमको मिल गए। करंट अफेयर के सेकंड शिफ्ट में कुछ क्वेश्चन हमारे नहीं आए हैं, बाकी ऑलमोस्ट पेपर सर्टन है। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे कराई में से सब कुछ आ गया, लेकिन हमने जो 18-20 लेक्चर लिए थे, मतलब क्वेश्चन वाइज भी आप देखो तो सीधे सीधे घुस गए। और अगर आप मेरे नोट्स बनाते थे तो आपको लग गया होगा कि पेपर में कितने उस कंसेप्ट में चीज़ें फंसी हैं, ठीक है। मोर और लेस हमने करीब 2 से 2.5 हज़ार क्वेश्चन किए हैं, है ना, सब मिला के, अगर बहुत कम समय में भी किए तो पेपर में बहुत ज़्यादा कुछ था नहीं, मैं आपको ईमानदारी से बताऊँ। हाँ, जो 10th लेवल में जो पहली बार अटेम्प्ट दे रहे हैं उनको थोड़ा सा कठिन लग सकता होगा। जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि थोड़े से अब आउटडेटेड हो चुके हैं या कम पूछे जाते हैं। जैसे ये मुद्रा वाला क्वेश्चन पूछ लिया कि पोलैंड की मुद्रा क्या है। ये इसको चाहे करंट से मान लो चाहे किसी से मान लो, बिकॉज यूक्रेन संकट है ना, तो ये जैसे ज्योलिटी थोड़ा सा बहुत से लोगों को नहीं पता है। बहुत से लोग यूरोप भी जा सकते हैं, तो बहुत से लोगों ने बी भी मार दिया होगा। ये एक अच्छा क्वेश्चन था। सबसे छोटी यूटी क्या कौन सी आपको पता होना चाहिए? लद्दाख, ये सॉरी, लक्षद्वीप सबसे छोटी यूटी है, हमारा केंद्र शासित प्रदेश है। उसके बाद आज कि हमारा ये है कि ये करंट एक अच्छा करंट था, ये मैं कवर नहीं कर पाया था कि किस छात्र पारिस्थितिकी के लिए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म कैंपस पावर किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये बेसिकली आईसीआईसीआई बैंक ने लॉन्च किया था, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन लगा मुझे। बाकी देखो यूपी के ऊपर क्वेश्चन आ गया, और यूपी का ये मैंने बताया था वो वाला संपूर्णानंद के ऊपर बताया था, प्लस एक बताया था ये जो एजुकेशनल टाउनशिप कल ही बताया था, है ना, उसमें क्वेश्चन आ गया। तो अगर आप जैसे ये क्वेश्चन है पॉलिटी का कि लोकसभा का सत्र स्थगित करने की शक्ति किसके पास है, अगर आप राष्ट्रपति को पढ़ते हैं तो सीधे सीधे सारी बातें क्लियर हो जाएंगी आर्टिकल 85.2 में, है ना। बल्कि इसमें मुझे ना थोड़ा सा हिंदी बिल्कुल ठीक लगी। और देखिए, हर पेपर में, हर परीक्षा में 100 अगर क्वेश्चन आए तो 10, 20, 15 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको परेशान करेंगे। लेकिन मेजॉरिटी यहाँ से तय नहीं होती। आपकी सक्सेस तय होती है कि आपने जो नॉर्मल क्वेश्चन थे वो तो गलत नहीं किए। तो मेरे हिसाब से अगर आप इस परीक्षा में 75 से ऊपर लाते हैं तो बहुत बढ़िया स्कोर आप लेके चल लेंगे आगे, डोंट वरी, कोई चिंता वाली बात नहीं। और ऑलमोस्ट सभी परीक्षाओं में आप लोग एलिजिबल लगभग हो जाएंगे, ठीक है। और थोड़ा सा जो सिंसियरली मेहनत करके गए थे वो इजीली इसको 80+ लेके पहुंचेंगे, बहुत आराम से 80+ लेके पहुंचेंगे, ठीक है। तो कल के लिए क्या है, कल के लिए आपके पास जो भी जीके की बुक है उसको रिवाइज जरूर करते रहिए अंत समय तक। करंट अफेयर के लिए मैं कुछ अभी पिक्स भी क्लिक करके भेज रहा हूँ, वो करते रहिए। इसकी पीडीएफ में बना के सोच रहा हूँ भेज दूँ, है ना, ताकि वो रास्ते पर पढ़ते रहिए। ये 100% कुछ भी सर्टेन नहीं होता है। आपको एक रियलिस्टिक टारगेट लेके चलना है, हड़बड़ाना नहीं है। पैसेज अगर नहीं हो सके तो पहले बल्कि कर लेना। बहुत से लोग पैनिक में ना पैसेज में गलत कर दे रहे हैं, मतलब पैसेज को पूरा पढ़ नहीं रहे हैं, फिर फटाफट आंसर देखने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों हड़बड़ा रहे हो? तुम्हारे 3-4 नंबर वहाँ फंसे पड़े आराम से, 5 नंबर आराम से पढ़ो। 5 मिनट ले लो, 7 मिनट ले लो, शांति से पढ़ो। वो श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है ना। मैथ का जो DI है बहुत स्ट्रेट आए हैं, कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो कल की परीक्षाओं के लिए निश्चिंत रहिए, ठीक है। बहुत भी स्ट्रेट पेपर आ रहा है, और जो अन्य परीक्षाओं की प्रिपरेशन भी करते हैं उन्हें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अभी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया जरूर कर लीजिएगा। इस चैनल पे पहली बार आए जरूर ज्वाइन कर लीजिए, बिल्कुल से काम का है आपके लिए। और सिर्फ 2 किताबों का पेपर था ये, सीरियसली सिर्फ 2 किताबों का।
अब इस तरह की परीक्षाओं के लिए घटना चक्र के रख लेना और करंट अफेयर्स आ लेना या मेरे करंट अफेयर देखते रहना, डन हो जाएगा। थैंक यू, बाय बाय।